तो सर अपने बारे में पहले बताइए। सर मैं एक कर्नाटका से बिलोंग करता हूँ। एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है गदग। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में एआई का यूज किस लेवल तक हो सकता है सर? एक एआई इंजन से मेल लिखवाना अच्छा काम है, टाइम बचता है। बट इट्स लाइक आपके पास स्पोर्ट्स कार है और आप उसको यूज कर रहे हो उबर के जैसे। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ अकाउंटिंग? क्या फ्यूचर रहेगा अकाउंटिंग का? Accounting till now has been always seen as like it said it's 80% of data entry. So accountant is in position to tell कि सर ये सारा item है which is dead stock and we should probably liquidate it. गुड अकाउंटेंट और गुड सिस्टम, विच इज बेटर सर? I feel I would always vote for good systems. अगर systems बराबर से set है तो it's very easy for a business owner to explain it to his accountant. अगर उसका मूड अच्छा नहीं है तो शायद काम अच्छा नहीं होगा, बट व्हेन इट्स फॉलोड बाय सिस्टम्स तो काम अच्छा होगा ही, बिकॉज देयर इज नो वर्क अराउंड। बहुत सारे स्टूडेंट एक कॉमन क्वेश्चन करते हैं कि सर मैं तो ना गांव से हूँ, क्या मुझे मूव करना होगा बड़ी सिटी की तरफ? सो द स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इज नो। आई फील कि अगर आप अपने पर्सनल ब्रांड पे फोकस करते हो, आप अपने विजडम या नॉलेज पे फोकस करते हो, तो क्लाइंट्स टुडे डू नॉट केयर। आज का ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सेशन है क्योंकि आज हमने इनवाइट किया है सीए मनीष जी को, और आज हम उनसे बहुत सारे अलग अलग सवालों पे बात करने वाले हैं और स्पेशली मुद्दा उठाने वाले हैं जेनजीज के ऊपर का। अब ये जेनजीज का एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इनके पास रोजगार नहीं है, मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो इसी से रिलेटेड हमें बहुत सारी चीजों के ऊपर बात करनी है। तो सबसे पहले वेलकम करते हैं सर का। सर कैसे हैं आप? ऑल गुड सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। हाउ आर यू सर? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ सर। और आपका सबसे पहले वेलकम है टैली ट्यूटोरियल चैनल पे। ये चैनल स्पेशली हमारे यंगस्टर्स के लिए बनाया हुआ है, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बनाया हुआ है, और इस चैनल की मदद से हम बहुत सारे स्टूडेंट को हेल्प करते हैं कि उन्हें टैली को यूज करके कैसे अपने स्किल सेट को इन्हांस करना है, कैसे अपने काम में अलग अलग चीजों को यूज करके अपने काम को इम्प्रूव करना है। सर सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए और फिर हम धीरे धीरे करके इस क्वेश्चंस के सेट को या हमारे जो ऑडियंस है इनके क्वेश्चंस को आगे लेके चलेंगे। तो सर अपने बारे में पहले बताइए कि आप कहाँ से हैं, आपने सीए कब किया था, अभी आप क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में सर थोड़ा सा अगर इंफॉर्मेशन मिल गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारी ऑडियंस को पता चलेगा। तो सर श्योर। बताइए। यस सर, मैं एक कर्नाटका से बिलोंग करता हूँ। एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है गदग, इट्स नियर हुगली। वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। और मैंने बैंगलोर में सीए किया है। 2018 आई कंप्लीटेड माय सीए। देन आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड, लाइक एवरी अदर यूथ इज कंफ्यूज्ड अबाउट द करियर। आई वाज आल्सो वेरी कंफ्यूज्ड कि मेरे को बैंगलोर में कुछ कंटिन्यू करना है या हैव टू कम बैक टू होम टाउन एंड ऑल ऑफ दैट। बट देन आई गॉट अ वेरी गुड फीडबैक फ्रॉम ऑल ऑफ माय सीनियर्स एंड आई chose to stay back at my hometown because I thought in the long run, what really matters is peace, and peaceful profits is what I was also looking for. मैंने यहाँ पे मेरा स्टार्टअप स्टार्ट किया जिसका नाम है ग्रोथ पार्टनर्स। यहाँ पे हम फिनटेक इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। सिटिंग इन अ टीयर 3 सिटी ऑफ इंडिया, हमारे 20 स्टेट्स में क्लाइंट्स हैं। और हम हम्म। वेरियस टूल्स जो एक बिजनेस ग्रोथ के लिए काम आते हैं, फॉर अकाउंटिंग, मार्केटिंग, सीआरएम, ये सारे टूल्स को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। और वी हैव बीन डूइंग दिस फ्रॉम लास्ट 6 years and very pleased to serve clients across India, around more than 2,500 clients as of today. ओके ओके, नाइस सर। आपका स्टार्टअप है ये सुन के बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ सीए जो है वो किसी कंपनी के लिए काम करते हैं और वो हेल्प करते हैं, एक्चुअली नेशन को हेल्प करते हैं, लेकिन आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कर रहे हैं, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। और आप अपने स्किल सेट को बहुत सारे लोगों तक, क्योंकि सीए जो है अगर पर्टिकुलर कंपनी में बैठे हुए हैं तो एक कंपनी के लिए हेल्पिंग हो जाता है, लेकिन आपका जो स्किल सेट है वो मल्टीपल कंपनीज में अभी फिलहाल यूज हो रहा है। जो आपने कहा लगभग 500 क्लाइंट आपके पास अवेलेबल है। सो 2500। 2500 क्लाइंट अवेलेबल है, मैंने कम सुना। सो इसके लिए सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि थैंक बहुत यू अच्छा सो मच। अचीवमेंट किया आपने। और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। सो आज का ये जो पॉडकास्ट है सर, इस पॉडकास्ट के लिए मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए रेडी किए हैं और इसी क्वेश्चंस के ऊपर हम बात करेंगे। हमारा मेन टारगेट जो है सर वो है प्रोफेशनल्स
और जो हमारी जेनजी जनरेशन है, इनका सबसे बड़ा दिक्कत जो है वो हमें समझना है। साथ में आप अभी बिजनेसमैन भी हैं, तो टैली जो एक सॉफ्टवेयर है, लगभग 25 लाख कस्टमर इसे यूज करते हैं। और मेजोरिटी ऑफ बिजनेस ओनर जो है वो क्या सोचते हैं कि मैंने सॉफ्टवेयर खरीद लिया है, अब मेरा काम इसमें पूरा होना चाहिए। लेकिन अभी इतने ज्यादा सॉफ्टवेयर में चेंजेस हो रहे हैं, या हमें अलग अलग तरीके की रिपोर्ट्स चाहिए, तो उसके लिए हमें सिर्फ एक सॉफ्टवेयर पर डिपेंड नहीं होना, हमें अलग अलग टूल्स को भी यूज करना है। अभी एआई का काम चल रहा है सर, एआई बहुत सारी चीजों को ऑटोमेट कर रहा है। तो एआई के ऊपर हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे कि एआई हमें एग्जैक्टली exactly कैसे हेल्प करेगा हमारी अकाउंटिंग को, हमारे बिजनेस को स्मूथ करने के लिए। हमें कौन कौन सी चीजों पे ध्यान देना होगा, इन सारी चीजों पे हम स्टेप बाय स्टेप, मतलब आप, मैं आपसे थोड़ा ज्यादा टाइम आज लेने वाला हूँ, आप मिले मुझे, तो हम जितना हो सके उतना अच्छा कवर करने की कोशिश करेंगे। और आपको एक चीज पे ध्यान देना है दोस्तों, इस पूरी पॉडकास्ट में, इस पूरे सेशन में हम जिस भी पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं, आपको एक भी पॉइंट को स्किप नहीं करना है, बने रहना है, देखते रहना है कि आपको कौन सी चीज पे दिक्कत आ रही है। क्योंकि यहाँ पे स्पेशली मैंने सीए को बुलाया, जो आपको बताएंगे कि एक कंपनी लेवल के लिए क्या क्या करना जरूरी होता है, कौन कौन से नए टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सारे स्टूडेंट अभी ग्रेजुएशन कर लेते हैं और मास्टर्स कर लेते हैं, उनके पास थ्योरेटिकल नॉलेज होता है सॉफ्टवेयर के लिए, वो टैली सॉफ्टवेयर को सीख भी लेते हैं, हम खुद आपको टैली सॉफ्टवेयर सिखाते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीजें अभी आपको सीखने के लिए मिलेंगी। तो बने रहिए, वीडियो को आगे भगा भगा के देखने की कोई जरूरत नहीं, इससे आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, आपके पास कुछ जो है वो एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सर मैंने आपके लिए रेडी किया है, एज अ बिजनेस ओनर, आप एक बिजनेस ओनर भी हैं, तो हाउ इंपॉर्टेंट इज टेक्नोलॉजी एंड टूल्स फॉर बिजनेस ग्रोथ, इसके बारे में सर थोड़ा आंसर करिए। श्योर सर। विजय सर, आई फील देर वॉज अ टाइम जहां पे आई वुड गो बैक इन द हिस्ट्री। देर वॉज अ टाइम वेयर जिसके पास जितने ज्यादा लोग हैं वो राजा था। ही राइट। यूज्ड टू रूल द वर्ल्ड। ओके। जो राजा था उनका प्रजा था, कितना बड़ा उनका प्रजा है, कितने ज्यादा उनके सैनिक है, वो रूल करते थे। उसके बाद आया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जहां पे जिसके पास जितना पैसा है वो ज्यादा रूल करेगा। एंड नाउ इज द टाइम जो वेयर वी आर फोकसिंग ऑन स्पीड। जिसके पास जितना स्पीड है उसका वैल्यू बहुत ज्यादा है। यू कैन सी इन स्टार्टअप वर्ल्ड एज वेल, द ब्लिंकिट एंड स्विगी इंस्टामार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो 5-10 साल पहले वो कंपनी ही नहीं था। एंड दे आर नाउ क्लॉकिंग टर्नओवर्स ऑफ अमाउंट्स विच वी कांट इवन फैथम। इतना बड़ा वो क्लॉक करे बिकॉज दे आर फोकसिंग ऑन वन एलिमेंट विच इज इरिप्लेसेबल, विच इज टाइम। राइट। पैसा आता है जाता है, बट टाइम तो सिर्फ जाता ही रहता है। जाता ही है सर। Right? राइट। So I feel now all the business owners, when they're trying to grow their business, the most important asset they have is their time. And ये tools और technology help करता है उनको अपना टाइम बचाने के। राइट। और जितना उनका टाइम बचेगा, एज एन entrepreneur nobody would be idle। वो चाहेगा कि ठीक है मैं और कुछ करूं। अगर कोई किसी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर है और उसका कुछ टेक्नोलॉजी की वजह से, कुछ रेकन्सिलिएशन की वजह से अगर उसका टाइम बच रहा है, तो वो बाकी टाइम पे ही वुड नॉट चिल। वो राइट। वापस जाएगा मार्केट में और देखेगा कि मैं और बिजनेस को एक्सपांड कैसे करूं। हम्म। राइट। एंड बिजनेस एक्सपांशन इज ऑल्सो कम्स विद एक्सपांडेड टीम। सो एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होता है। सो एनी बिजनेस हु वांट्स टू ग्रो, द फर्स्ट स्टेप दे वुड वांट टू टेक, दे शुड प्रोबब्ली टेक, इज ऑप्टिमाइजिंग देयर टाइम। राइट। क्योंकि अगर उनका टाइम बच गया, बाकी एवरीथिंग इज अ सबसेट ऑफ टाइम। राइट सर। राइट सर। राइट सर। राइट, आपने एकदम सही कहा है सर कि आज के जो टूल्स हैं, हम एआई को ज्यादा यूज क्यों कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी हैं। हम इंडिया की हमारा जो देश है वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, हमारे पास हर एक काम करने के लिए लोग अवेलेबल है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज हम एआई को, या पूरा वर्ल्ड एआई को क्यों यूज कर रहा है? क्योंकि वो अपना टाइम बचाना चाहता है, वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी लेके आना चाहता है। और अभी का जो ट्रेंड चल रहा है सर एआई का, क्या एआई जो है, मतलब अगर हम एआई को लेके आते हैं अपने बिजनेस में, तो क्या इंपैक्ट आपको लगता है कि हमें क्या इंपैक्ट देखने के लिए मिलेगा? और कौन सा एआई जो है, अभी मेजरली लोग ना, मतलब मेरे जितने भी दोस्त हैं जो थोड़ा बहुत कंप्यूटर स्किल के बारे में समझते हैं, उन्होंने समझ लिया कि भाई मुझे चैट जीपीटी आ चुका है, अब मैं चैट जीपीटी सीख चुका हूं, मतलब मुझे पूरा एआई आ चुका है।
मेरे बहुत सारे ऐसे बिजनेस ओनर दोस्त है, मतलब आपको तो पता है मैं खुद भी एक बिजनेस करता हूँ, और साथ में मेरी कम्युनिटी भी है, मेरे पास बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, दोस्त जुड़े हुए हैं, उनके अलग अलग सवाल होते हैं। तो बहुत सारे लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है कि भाई मुझे चैट जीपीटी आ चुका है, अब मैं एआई के साथ में ना मेल्स वगैरह लिख लेता हूँ, कि मुझे ज्यादा इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं एक दो प्रॉम्प्ट दे देता हूँ और वो मुझे रिप्लाई कर देता है कि ये मैंने कॉपी किया, ये पेस्ट किया, और यहाँ पे लिखा कि इसका आंसर दे दो, और मेरा काम हो जाता है। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि अब आप सीए है, आपके पास तो बहुत सारे क्लाइंट है, एआई कितना हेल्प कर रहा है सर बिजनेस ओनर्स के लिए, और क्या एआई की मदद से हम अपने काम को 100%, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट काफी सेंसिटिव डिपार्टमेंट होता है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में एआई का यूज किस लेवल तक हो सकता है सर? श्योर सर। फर्स्ट आई कवर दिस पार्ट वेर यू टोल्ड कि लोग चैट जीपीटी से मेल्स वगैरह लिखवा रहे हैं एंड दे फील दैट दे ऑलरेडी अंडरस्टूड एआई। राइट। बट मेरे को लगता है सर, अभी तक हमने एआई का सरफेस भी स्क्रैच नहीं किया है। एक एआई इंजन से मेल लिखवाना अच्छा काम है, टाइम बचता है। बट इट्स लाइक आपके पास एक स्पोर्ट्स कार है और आप उसको यूज कर रहे हो उबर के जैसे। ओके, राइट। वो बना है कि आप उस स्पोर्ट्स इवेंट में F1 में पार्टिसिपेट करो और आगे बढ़ो। राइट। बट अपन रह गए उसके फैनेटिज्म में, जहां पे हमको मेल ड्राफ्ट करना भी वाव लग रहा है। बट ऑब्वियसली दिस इज, सिंस दिस इज नाउ इवॉल्विंग स्टेज, सो दैट इज हाउ इट इवॉल्व्स। बट लॉट ऑफ पीपल हैव सेटिस्फाइड देमसेल्फ कि ठीक है, मेरे को एआई आ गया, मैं इससे मैसेज का रिप्लाई कर रहा हूँ, मेल का रिप्लाई कर रहा हूँ, मैं इससे लिंक्डइन पोस्ट बना रहा हूँ, ऑल ऑफ दैट, दैट इज ऑल गुड। बट द पॉइंट इज, एक इंजन ऐसा है, इट्स लाइक वर्थ, a piece of technology worth crores is now in your pockets. राइट। And if we are using it only to write emails or only to write LinkedIn posts, then probably we have gone wrong. राइट We have सर। to now improve how we can ask better questions, because AI, like वो सब it's all about prompting. तो अगर चैट जीपीटी को अगर आप पूछते हो, अगर आप काफी टाइम से चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, और अगर आप आज ही उसको एक प्रॉम्प्ट डालो कि हाउ इज माय क्वेश्चनिंग एबिलिटी, हाउ एम आई कंपेयर टू ऑल अदर यूजर्स ऑफ चैट जीपीटी, मेरे क्वेश्चंस कैसे हैं, और उसको मैं इंप्रूव कैसे कर सकता हूँ। सो दिस इज वेयर एक्चुअली द गेम चेंजेस, राइट। राइट सर। राइट। देन वी शिफ्ट आवर थिंकिंग कि एआई एक मेरा एक्शन पार्टनर नहीं है, वो एक थिंकिंग पार्टनर है। वो राइट। मेरे साथ सोच सकता है, मेरे को सोचने में, अच्छा सोचने में मजबूर कर सकता है। दिस राइट। इज पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, टॉकिंग अबाउट हाउ एआई कैन डोमिनेट इन द अकाउंटिंग वर्ल्ड। सर आजकल बहुत सारे ऑलरेडी टूल्स है जहां पे ओसीआर वगैरह होता है, जहां पे आपने बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर दिया, डेटा रीड कर रहा है, पुश कर रहा है, इनवॉइसेस अपलोड कर दिए, वो परचेज इनवॉइस रीड करेगा, पुश करेगा। नाउ कमिंग टू एक्यूरेसी पार्ट, फिनेंस एक ऐसा डोमेन है जहां पे 99.9% एक्यूरेसी इज आल्सो नॉट अ गुड एक्यूरेसी। राइट। वी वांट 100% एक्यूरेसी, 100% राइट। एक्यूरेसी। क्योंकि राइट। अगर कोई बिल एंट्री कर रहा है, उसको 5 into 100 इज ऑल्सो 500, 100 into 5 इज ऑल्सो 500, राइट। 50 into 10 इज ऑल्सो 500, राइट। 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 तो उसका टोटल्स तो हमेशा मैच होगा। इफ अगर वैलिडेशन चेक दिया है तो वो तो हमेशा मैच होगा। बट अगर क्वांटिटी में या रेट में एरर आ गया, देन एवरीथिंग गोज फॉर अ टॉस। तो राइट। अक्यूरेसी वहां पे 100% चाहिए। एंड आई फील नाउ लॉट ऑफ टूल्स आर इवन केपेबल ऑफ गिविंग 100% accuracy बिकॉज दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ वैलिडेशन चेक्स। तो आगे जाके जो डेटा एंट्री वर्क है, दैट आई फील विल टोटली गो अवे फ्रॉम अकाउंटेंट्स, एंड दैट्स गुड टू गो अवे, बिकॉज नाउ अकाउंटेंट्स कैन फोकस ऑन मोर वैल्यू एडिशन वर्क, राइट। बिकॉज एज अ बिजनेस ओनर ऑल्सो, इफ समबडी एम्प्लॉयज एन अकाउंटेंट, उसका नजरिया पहले ये होता था कि अरे ठीक है, बिल्स आ रहे हैं और वो बिल्स एंट्री कर रहे हैं, राइट। बट नाउ अकाउंटेंट्स हैव अ बेटर पोजीशन, बिकॉज दे आर नाउ टेलिंग कि सर ये अकाउंटिंग का काम तो अपने आप हो रहा है, कैन बी गो वन स्टेप अहेड, कैन आई टेल यू व्हाट हैज टू बी रीऑर्डर्ड, हम्म। और कैन आई गिव यू अ चेक कि लास्ट टाइम इसका क्या रेट आया था और इस बार क्या रेट है, क्या ये बढ़ा है, कम हुआ है या सेम है। या कैन आई गिव यू अ चेक कि मेरे को नेक्स्ट टाइम अगर कुछ ऑर्डर करना है तो मेरे को रीऑर्डर लेवल क्या सेट करना। सही सो बात। दीज आर लिटिल एडवांस्ड लेवल ऑफ वर्क व्हिच एन अकाउंटेंट कैन नाउ डू, because his basic work is getting automated through AI. राइट। So like this, I think this AI will play a great role in finance and accounting in the long term, because अपना काफी work copy paste का है,
वो कॉपी पेस्ट का वर्क पूरा खत्म हो जाए राइट सर। एंड वी कैन फोकस ऑन वैल्यू एडिशन। राइट सर। थैंक यू सर। अभी जो क्वेश्चन अभी हमने शुरू किया है, इसका ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, और रिलेटेड है, रिलेटेड टू बिजनेस ओनर, रिलेटेड टू द वर्किंग प्रोफेशनल, रिलेटेड टू द न्यू ज्वाइनी जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने वाला है। सर, हाउ टू चूज राइट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सर? Okay. So this is a very interesting question for me because day in, day out at our consulting firm also we get the same question. आजकल बहुत सारे अकाउंटिंग बिकॉज मेकिंग अ सॉफ्टवेयर इज नाउ वेरी इजी थ्रू एआई। तो हर कोई फंडिंग उठा रहा है, हर कोई एड्स रन कर रहा है एंड देयर आर लॉट ऑफ बिजनेस ओनर्स जो एक एड में ट्रैप हो जाते हैं और वो ऑनलाइन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बाय कर लेते हैं, राइट। बट नाउ द रियल चैलेंज स्टार्ट्स बिकॉज ना तो उनको वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करना आता है, ना उनके सीए को वो समझ में आता है, और ना ही वो सीख के कोई अकाउंटेंट को सिखा पाता है। तो आई फील हाउ every accountant, one is an accountant, second one is a business owner, third one is a consultant which can be a chartered accountant or a tax practitioner depending on their arrangement। तो राइट। एक सही अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वो है जो मैक्सिमम लोगों के को इजीली यूज कर सके, राइट। अगर मैं एक बड़ा सा बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर लेके आओ बट मेरे अकाउंटेंट को वो यूज ही करना नहीं आता है, देन इट सर्व्स नो पर्पस फॉर अस, राइट। राइट। एंड अगर मेरे को एक लेट्स से मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है और वहां पे एक मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड बहुत ही अच्छा मैंने सॉफ्टवेयर लाया है बट माय सीए इज नॉट एबल टू फाइल जीएसटी रिटर्न्स फ्रॉम दैट, स्टिल इट्स अ फेल्यूर, राइट। राइट। सो द राइट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर शुड बी समथिंग वेयर मैक्सिमम, यानी इन तीनों में से जो ज्यादा कंफर्टेबल है लोग, अगर दो लोग लेट्स से टैली से कंफर्टेबल है या जोहो से कंफर्टेबल है, जो भी प्लेटफॉर्म से वो कंफर्टेबल है, दैट इज द राइट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर अ बिजनेस। वर्सेस गोइंग फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर एंगल के मेरे लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अच्छा है, यू हैव टू फर्स्ट गो फ्रॉम एन एंगल फ्रॉम हु आर द पार्टीज इन्वॉल्व इन यूजिंग दैट सॉफ्टवेयर। आई गेस दैट राइट। इज द राइट वे टू चूज अ सॉफ्टवेयर। राइट। 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 100% राइट सर। अब ये क्वेश्चन तो बेसिकली था कि क्या हमें एक राइट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चूज करना है, लेकिन अब जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ अकाउंटिंग, क्या फ्यूचर ओके, रहेगा अकाउंटिंग का? ओके। सर मेरा मानना ये है, अकाउंटिंग टिल नाउ हैज बीन ऑलवेज सीन एज लाइक इट सेड इट्स 80% ऑफ डेटा एंट्री, ओके, वेयर वी डू कि ठीक है जो ट्रांजैक्शन हो गया है उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, पोस्टमार्टम अपन कर रहे हैं। राइट। बट नाउ आई फील फ्यूचर ऑफ अकाउंटिंग इज ऑल वेरी फ्यूचरिस्टिक, यानी हम बिजनेस ओनर को बता सकेंगे एज एन अकाउंटेंट कि दिस इज व्हाट हैपेंड इन द लास्ट समर एंड दिस माइट रिपीट इन दिस समर एंड दीज आर द स्टफ दैट वी हैव टू ऑर्डर एट दिस लेवल्स राइट। थ्रू एनालिसिस। क्योंकि हमारा बेसिक अकाउंटिंग वर्क ऑटोमेट हो गया है, नाउ द राइट। अकाउंटेंट्स कैन वर्क एज वेयर मल्टीपल हैट्स एंड दे कैन वर्क इन मल्टीपल डोमेन्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर अकाउंटेंट को ही पता है कि कौन सा आइटम बहुत महीने से स्टॉक में पड़ा है एंड इफ ही वांट्स टू क्लियर इट ही कैन गिव अ रिपोर्ट कि सर ये सब इनएक्टिव आइटम्स है और राइट। इसको हमको कुछ भी ऑफर वगैरह करके निकालना है बाहर। राइट। राइट। या लेट्स से इफ टॉकिंग अबाउट ऑपरेशंस, कोई भी आइटम अगर डेड स्टॉक में पड़ा है काफी टाइम से, तो दैट स्टॉक इज यूजिंग finance which is blocked into it. It is also using the space for which the business owners are paying rent. So accountant is in position to tell कि सर ये सारा item है which is dead stock and we should probably liquidate it. Number one. Number two, talking about sales angle, accountant is now in position to tell कि सर ये सारे customers है जो इन्होंने 3 महीने से ऑर्डर नहीं किया है या राइट। 6 महीने से ऑर्डर नहीं किया एंड वी हैव टू प्रॉब्ली गेट बैक टू देम, क्योंकि अपना डेटा एंट्री इतना आसान हो जा रहा है। तो वी हैव हम्म। इनफ टाइम एज एन अकाउंटेंट टू डू फ्यूचर एनालिसिस कि राइट। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, या लास्ट टाइम समर विंटर में अगर ये चीज बिका था तो विच आर द पार्टीज हु बॉट इट। तो अगर मैं ईमेल कैंपेन रन करना चाहूंगा तो आई विल नॉट रन इट फॉर 2000 कस्टमर्स दैट आई हैव, आई माइट ओनली रन इट फॉर द 200 कस्टमर्स हु हैव बॉट इट लास्ट विंटर। राइट। तो आई गेस ऐसे फ्यूचर ऑफ अकाउंटिंग वुड कंप्लीटली चेंज इन कमिंग डेज। राइट सर। राइट। ऑब्वियसली हम दोनों एक इवेंट में थे जहां पे हमने एक बढ़िया सा फ्यूचर देखा है। मैं मे भी रिवील कर देता हूं कि अभी
टैली एक ऐसी चीज पे काम कर रहा है जहां पे जो आप डॉक्यूमेंट की एंट्रीज करते हैं, ये सब ऑटोमेट होने वाला है। सब कुछ ऑटोमेट होने वाला है और जल्दी आपके लिए ये अवेलेबल हो जाएगा। जहां पे आप जो परचेज बिल को एक एक चेक करके जो लिखते हैं, ये सब कुछ ऑटोमेट होने वाला है। और अभी जो ऑटोमेट हो चुका है वो है बैंकिंग। भारत कनेक्ट एक ऐसा फीचर हमारे पास टैली में अवेलेबल हो चुका है जिसकी मदद से अब टैली से ही पेमेंट होगा। आपको अलग से बैंक को लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। राइट सर? ये राइट, काफी राइट, राइट, कमाल वेरी का राइट। फीचर है। मतलब आप सोचिए कि अभी धीरे धीरे सॉफ्टवेयर कैसे जो है वो चेंज हो रहा है। तो इसी से रिलेटेड, मतलब थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करते हुए, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए रेडी किया है। गुड अकाउंटेंट और गुड सिस्टम, विच इज बेटर सर? ओके, सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सर। I feel I would always vote for good systems ओके। because I feel all accountants are good. There's no good or bad. There's only good or bad systems. राइट। अगर systems बराबर से set है तो it's very easy for a business owner to explain it to his accountant and for a head accountant to explain it further to the junior accountants. राइट। But अगर system set नहीं है तो it's all people dependent, right? And not process dependent. तो अगर एक आध attrition हो गया, so again the business owner loses his patience and loses a lot of time in again training a new accountant. तो राइट। वी हैव अ फ्यू क्लाइंट्स जहां पे हमने उनके लिए SaaS इंप्लीमेंट किया है, वी हैव इंप्लीमेंटेड टूल्स। सो उनको हमने गाइड किया है एंड दे हैव डन इट एंड इट्स वर्किंग वंडर्स फॉर देम। छोटे से छोटा चीज जो वो करते हैं उनके ऑफिस में ऑपरेशंस, दे हैव डन अ स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स। वो स्क्रीन रिकॉर्ड करके उन्होंने यूट्यूब में प्राइवेट प्लेलिस्ट बना दिया है उनके ऑफिस का, राइट? एंड नाउ वेन एवर न्यू अकाउंटेंट ज्वाइंस तो उनको पहले 3 दिन सिर्फ वो प्लेलिस्ट देखना, ओके? बिकॉज उसमें सब कुछ रिकॉर्डेड है। राइट। सेल्स एंट्री में उनका क्या ट्रांजैक्शन है, परचेज में कैसे करते हैं, चेंजेस कैसे करते हैं, नरेशन में क्या लिखते हैं, आइटम डिस्क्रिप्शन में क्या लिखते हैं, ईबी बिल कैसे करते हैं, इनवॉइसिंग कैसे करते हैं, सब चीज का उन्होंने खुद का ही कस्टमाइज रिकॉर्डिंग कर दिया है, करके उन्होंने यूट्यूब में अपलोड किया है। एंड नाउ वेन एवर दे हायर फ्रेशली फॉर देयर अकाउंट्स टीम, इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस फॉर देम। पहले 3 दिन वो बोलते हैं अपने अकाउंटिंग टीम के जो भी नए बंदे को है, वो बोलते हैं कि आपको कुछ काम नहीं करना है, आप बस ये लैपटॉप लो, ये हेडफोन्स लो और ये सारे वीडियोस देखते जाओ। राइट। नाउ डूइंग दिस इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अ बिजनेस ओनर to grow his accounts team, right? And this works for all the departments of business, because without systems it's always a people and mood dependent work. अगर उसका मूड अच्छा नहीं है तो शायद काम अच्छा नहीं होगा, बट व्हेन इट्स फॉलोड बाय सिस्टम्स तो काम अच्छा होगा ही, बिकॉज देयर इज नो वर्क अराउंड। राइट। सो आई राइट। फील आई वुड ऑलवेज वोट फॉर गुड systems because all good accountants are powered by good systems. एग्रीड सर, 100% एग्री सर। इसके ऊपर मैं कुछ कहना चाहूंगा। आपको पता है कि मैं आपको कंटिन्यूसली कोई ना कोई चीज एक बताता रहता हूँ कि टैली में ये चेंज आया है या एसएपी में ये चेंज आया है, आप इसकी मदद से अपना काम जो है वो कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी सर ने जो कनेक्ट किया, इसके ऊपर मैं एक बात कहना चाहूंगा। मेजॉरिटी ऑफ अकाउंटेंट और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट वो ना बस ये देखते हैं कि पिछली बार क्या हुआ था, अब हमें क्या करना है। सेम कॉपी पेस्ट। मतलब हम अकाउंटेंट जो है एक सॉफ्टवेयर को सीखने के बाद स्टक से हो जाते हैं। हम उसमें कोई इंप्रूवमेंट चाहते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि भाई हमें उसे सीखने में ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अभी जो एआई का ट्रेंड चल रहा है, आप सोचिए ना, पहले हम डेटा एंट्री करते थे, एक एक ट्रांजेक्शन को देख के चेक करके पोस्ट करते थे। परचेस, सेल्स, जर्नल एंट्रीज, बैंक स्टेटमेंट, हमारे पास बहुत ज्यादा काम था। लेकिन आज की डेट में ये सारा काम ऑटोमेट होते जा रहा है। कुछ दिनों बाद हमारे पास कुछ काम नहीं बचेगा। तब आप क्या करेंगे? तब आप काम करेंगे कि आप अपने बिजनेस में जहां पे भी आप काम कर रहे हैं, या अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, आप एनालाइज करेंगे डेटा को। और डेटा को एनालाइज करने के लिए आपके पास आपका खुद का अच्छा थॉट प्रोसेस होना चाहिए। आपको नई नई चीजों को एक्सप्लोर करने का तरीका आना चाहिए। अभी आपने चैट जीपीटी में बस मेल लिखना ही काम नहीं करना है।
आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना है, आप अपने टैली के डेटा को एक्सेल में निकालिए, चैट जीपीटी पे अपलोड करिए, गूगल जेमिनाई पे अपलोड करिए और उससे सवाल करिए कि इस बार मुझे कौन सा प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा सेल करना है पिछले साल के कंपैरिजन में, या मुझे कौन से कस्टमर को ज्यादा फोकस में रखना है। ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आगे चल के आप अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे। अब इससे रिलेटेड सर को एक क्वेश्चन है मेरा, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट एक कॉमन क्वेश्चन करते हैं कि सर मैं तो ना गांव से हूँ, टियर 2 टियर 3 सिटी से हूँ, मेजरली टियर 3 सिटी से हूँ, क्या मुझे मूव करना होगा बड़ी सिटी की तरफ, क्या मुझे अपने गांव को छोड़ के, है ना, शुड पीपल नेसेसरी मूव टू द बिग सिटी टू वर्क, क्या हमें ये करना जरूरी है? इसके ऊपर आपका क्या आंसर है सर? Okay, so the straightforward answer is no. Abhi, we are in 2026 today, राइट। and the person sitting here in the room, I am from a tier 3 city, राइट। right? And I'm very proud to tell that we served a client in Dubai as well, right? उनको हमारे शहर का नाम भी बोलना नहीं आ रहा था when we first contacted them, and because the things are so digitally connected, I feel कि अगर आप अपने पर्सनल ब्रांड पे फोकस करते हो, आप अपने विजडम या नॉलेज पे फोकस करते हो, तो क्लाइंट्स टुडे डू नॉट केयर। उनको फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां पे बैठ के काम कर रहे हो। एंड हाईएस्ट आउटसोर्सिंग ऑफ अकाउंटिंग हैपेंस इन इंडिया, क्योंकि यहाँ पे मैन पावर रेट इज वेरी लेस एंड वी पे सैलरीज मंथली नॉट आरली, राइट? तो लॉट ऑफ आउटसोर्सिंग वर्क हैपेंस हियर एंड ऑल द ग्लोबल चेन्स आर लुकिंग कि ऐसे कौन सा बंदा है इंडिया में जो रेस्पॉन्सिबली ये वर्क ले सके, राइट? राइट। तो पहले 10 साल 15 साल पहले वो जमाना था जहां पे हमको लगता था कि वी हैव टू सिट अक्रॉस द टेबल इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट टू एक्चुअली डू द वर्क। आजकल सारे क्लाइंट्स, मेजॉरिटी ऑफ द क्लाइंट्स आर नाउ मूविंग टू क्लाउड। उनका डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर नहीं है, देयर मूविंग टू क्लाउड। एंड व्हेन द सिस्टम्स आर इन क्लाउड, व्हेन द डेटा इज इन क्लाउड, वी डोंट रियली नीड टू गो बैक टू देयर ऑफिस टू डू द वर्क, राइट? उनको मतलब है क्वालिटी काम से। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप उनके ऑफिस में जाके काम करो या आपके घर से काम करो या आप आपके ऑफिस से काम करो, राइट? सो नाउ आई गेस ऑल द पीपल इन टियर 3 टियर 4 शुड बी वेरी ग्रेटफुल फॉर टेक्नोलॉजीज लाइक एआई, राइट? कि उसके माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से हम कहीं से भी किसी का भी काम कर सकते हैं। वी जस्ट नीड इनफ क्लैरिटी ऑन द वर्क दैट वी आर डूइंग, एंड वी शुड हैव आवर ओन पर्सनल ब्रांड, बिकॉज ऑल सेल्स आर प्रोडक्ट ऑफ पर्सनल ब्रांड, which I personally believe and which has helped me a lot in my own business as well. So I feel now that myth is gone, जहां पे हमको लगता है कि अरे हमको अगर बैंगलोर का क्लाइंट चाहिए तो हमको बैंगलोर में ऑफिस चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्रीड आपको सर। बैंगलोर का क्लाइंट अगर चाहिए, कि दिमाग में होना चाहिए कि बैंगलोर का क्लाइंट चाहिए, और वो आपको लिंक्डइन पे ढूंढेगा एंड ही विल रीच आउट टू यू इफ यू हैव इनफ गुड प्रेजेंस ऑन लिंक्डइन। एंड आई वुड अप्रिशिएट हियर सर योर एफर्ट्स एज वेल। You have lakhs of subscribers on YouTube, and I know a lot of efforts goes into creating the videos, editing, uploading, description, links, all of that. But उससे जो लोग सीख रहे हैं, एंड अगर उनके लाइफ में हर दिन का 10 मिनट भी बच रहा है, then you are doing God's work for them, राइट। राइट सर। because you are actually making time for them, right? Making time is impossible. So I would appreciate your entire team's work on this for doing a great service to the nation, क्योंकि अगर अकाउंटेंट्स बेटर है तो बिजनेस इज बेटर। नहीं, ऑब्वियसली सर, ऑब्वियसली। और मैं यहाँ पे एक लाइन आपके लिए नहीं, हमारे सर के लिए मैं कहना चाहूंगा। आपने जो अभी कनेक्ट किया है, एक्चुअली इस पूरे पॉडकास्ट में सतीश सर का कोई रोल नहीं है, क्योंकि हम दोनों बैठे हुए हैं यहाँ पे। लेकिन सर ने जो बात कही है बस उसी को मैं कनेक्ट करना चाहूंगा। सर ने कहा है कि हमारे पास लैक्स ऑफ सब्सक्राइबर है, ये बात सच है। लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, सबसे पहली शुरुआत की थी सतीश सर ने, और उन्होंने ना बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर किया, उन्होंने बहुत सारी चीजों पे आरएनडी की, और फाइनली उन्होंने ढूंढा कि जो स्किल उनके पास है उनको वो लोगों को डिजिटली प्रेजेंट करना है। फिर हम लोग जुड़े और फिर हमारी टीम धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। अब सर ने जो बात कही है उसी बात को मैं आपको आगे कनेक्ट करना चाहूंगा कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास भी मल्टीपल क्लाइंट्स हो, आपको आपका गांव छोड़ना ना पड़े, आप जहां पे हो वहीं से काम करो, तो सबसे पहला एक काम करो, अपने आप को ब्रांड बनाओ।
अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करो। अगर आपको कोई भी चीज आती है, कोई भी सॉफ्टवेयर, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको टैली आना चाहिए, आपको एसएपी आना चाहिए, आपको जो भी सॉफ्टवेयर आता है उससे रिलेटेड अलग अलग चीजों की वीडियोस बनाओ, जिसको यूट्यूब पे रखो और उसको आप लिंक्डइन पे अपलोड करो, जिससे लोगों को पता चले कि आपके पास कौन सा स्किल सेट अवेलेबल है। स्किल सेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने स्किल को शोकेस करोगे तभी जाके आपको अलग अलग लोग जो है वो काम देंगे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको यूट्यूब से ही पैसा कमाना है। आप यूट्यूब से पैसा कमाएंगे नहीं कमाएंगे वो सेकेंडरी पार्ट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप अपने स्किल को शोकेस करते हो। आप रिज्यूमे अगर किसी को देते हो तो वहां पे लिख के देते हो कि आपको क्या क्या आता है, और सामने वाले के मूड के ऊपर होता है कि उसको आपके रिज्यूमे में वो पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। और हम जो रिज्यूमे देते हैं वहां पे एक या दो पेज में ही हम लिखते हैं कि भाई मुझे ये आता है, ये आता है। लेकिन अगर आप अपने स्किल को डिजिटली प्रेजेंट करते हो, यूट्यूब की मदद से प्रेजेंट करते हो और लिंक्डइन की मदद से प्रेजेंट करते हो, तो ऑब्वियसली आपके स्किल को शोकेस करते हो, आप दिखाते हो कि आपको क्या क्या आता है। और इससे से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं। एक लास्ट सवाल सर है मेरा आपके लिए कि सर मैं तो टीयर 2 टीयर 3 सिटी से हूँ, और मेरे लिए ना प्रैक्टिस करना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो सर प्रैक्टिस कैसे की जाए अलग अलग प्रॉब्लम्स पे, कैसे हम अपने आप को, अपने स्किल को नेक्स्ट लेवल पे अपग्रेड कर पाए सर, इसके ऊपर कुछ आंसर करिए सर। श्योर सर। तो इसके लिए आई वुड लाइक टू टेल विजय सर कि आजकल अकाउंटेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, उनको लगता है उन्होंने टैली सीख लिया, उन्होंने कोई कंपनी में अकाउंट्स टीम में ज्वाइन कर दिया या कोई बिजनेस में अकाउंट्स टीम में ज्वाइन कर दिया, अभी उनका काम है अकाउंटिंग, ऐसे उनको लगता है। लगता है। बट दिस इज नॉट स्केलेबल। राइट। ओके, बिकॉज यू गो बैक इन टाइम एंड सी के नो बिजनेस ओनर इज इंटरेस्टेड इन गेटिंग द अकाउंटिंग डन। राइट। All business owners are interested in only one thing, which is sales growth, business growth, राइट। right? So, if you want to scale your practice as a chartered accountant, as a tax practitioner, or as an accountant, you have to now start thinking as a business owner, as a business partner, right? हमारे ऑफिस का भी नाम हमने ग्रोथ पार्टनर्स रखा है बिकॉज वी थॉट वी शुड ऑलवेज बी इनटू द एनेबलिंग पार्ट ऑफ देयर ग्रोथ। यानी उनमें वो पोटेंशियल है, वी शुड जस्ट मेक देम रियलाइज। तो अगर आप जब भी आपके क्लाइंट से मिलते हो और आपका हर बार बातचीत ओनली रिलेटेड टू अकाउंटिंग है, सो द क्लाइंट ओनली सीज यू एज अ कॉस्ट, राइट। right? राइट। And when clients see you as a cost, you never grow, right? एग्रीड। Versus अगर आप छोटा सा एनालिसिस रिपोर्ट्स आप उनको कुछ दे सको, वेर यूर टॉकिंग अबाउट बिजनेस ग्रोथ, वेर यूर टॉकिंग अबाउट इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वेर यूर टॉकिंग अबाउट गोडाउन मैनेजमेंट, वेर यूर टॉकिंग अबाउट स्पीड, तो क्लाइंट विल स्टार्ट सीइंग यू एज अ ग्रोथ एनेबलर। राइट। That's real value which client is actually looking for, because as an MSME, if you're working with an SME, उनके पास इतना बैंडविड्थ नहीं है कि वो एक अकाउंटेंट, एनालिस्ट, मार्केटिंग, ऑपरेशंस के लिए अलग अलग लोगों को हायर करें। तो आप ही एआई के माध्यम से या कोई भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से यू ओनली ट्राई टू मेक इट ऑल एट वन प्लेस, राइट? जस्ट सी कि कैसे आप आपके स्किल सेट से, और आपके पास आपकी कंपनी का मोस्ट प्रीशियस एसेट है वो है डेटा, एग्रीड। राइट? उसको यूज करके आप कैसे वैल्यूएबल इंसाइट्स दे सकते हो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ सर। सो हमने एक छोटा सा टूल बनाया था, उसका नाम था एआई पावर्ड सीएक्सओ। तो वो टूल क्या करता है, एनालाइज वगैरह करता है डेटा को, एंड विच रिपोर्ट्स यू कैन शेयर टू कंपनी। सो ऐसे आई नो चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो क्या करते हैं, वो नॉर्मल ही वाज इनटू ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, एंड देन ही थॉट कि अरे मेरे को वो का वो चीज ही कर रहा हूं, मेरे को कुछ तो नया करना है, राइट? तो उन्होंने स्टार्ट किया एक एनालिसिस रिपोर्ट देने का क्लाइंट्स को। तो वो क्या करते हैं, दो जीएसटीआर 1 को, एक उन्होंने एक छोटा सा टूल बनाया है, उस टूल में 2 मंथ का जीएसटीआर 1 को अपलोड करते हैं, और एक छोटा सा रिपोर्ट निकलता है जिसमें ये आता है कि कौन से नए क्लाइंट्स है इस महीने में, राइट? और कौन से क्लाइंट्स है जो पुराने महीने में थे इस महीने में नहीं है, ओके। राइट? एंड विच आर द टॉप 5 क्लाइंट्स ऑफ दिस मंथ। ऐसे करके वो एक 8-10 एलिमेंट पे एक रिपोर्टिंग देते हैं, राइट? एंड देन ही डज क्वार्टरली रिपोर्ट, ही डज हाफ ईयरली रिपोर्ट, ही डज मंथ एनुअल रिपोर्ट, ऑल ऑफ दैट। एंड एक क्लाइंट्स को बहुत ही अच्छा वो एक पर्सपेक्टिव देते हैं कि ठीक है ये हमारे हाईली वैल्यूएबल क्लाइंट्स हैं। क्योंकि एक ट्रेड, नॉर्मल ट्रेड पार्लेंस में क्या होता है, एवरीडे ऑर्डर आ रहा है, हम बिलिंग कर रहे हैं, पेमेंट कलेक्शन कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट हैपेंस। बट
बिजनेस ओनर नेवर गेट्स टाइम टू एक्चुअली स्टेप बैक एंड सी कि कौन सा क्लाइंट एक्चुअली इज हेल्पिंग मी ग्रो, राइट? तो रिपोर्ट्स लाइक दिस आर टुडे वेरी इजी टू जनरेट थ्रू एआई। तो हम्म। वो ये जनरेट करके क्लाइंट्स को शेयर कर रहे हैं एंड क्लाइंट्स आर वेरी हैप्पी टू इवन पे फॉर दिस रिपोर्ट्स, राइट? बिकॉज दिस इज व्हाट एक्चुअली फॉर, उनको ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से ऐसे कस्टमर्स है जो मेरे को लास्ट 3 महीने से ऑर्डर नहीं कर रहे, दीज आर द राइट। लूजिंग कस्टमर्स, राइट? सो it's very easy to sell to an existing customer than to convince a new prospect to buy from us, right? But उनको वो रिपोर्ट कैसे फाइंड करना है उनको नहीं पता है, राइट? वैसे ही और एक क्लाइंट है और एक हमारे पार्टनर है सीए, वी डू अ पार्टनरशिप विद सीए टू इम्प्लीमेंट टेक फॉर देयर क्लाइंट्स। तो हम्म। उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाया है एक मोबाइल एप्लीकेशन का, जहां पे उनको फोन पे ही सारा एक्सेस मिलता है उन क्लाइंट को, राइट? तो वो एक अपने वेंडर के साथ बार्गेन कर रहे थे फॉर अ न्यू फाइनेंशियल ईयर, न्यू कॉन्ट्रैक्ट, और उन्होंने उन्होंने एक वेंडर को एक छोटा सा ग्राफ भेजा, और उस ग्राफ में दिख रहा था कि कैसे इनका परचेज वैल्यू एवरी ईयर, राइट? तो उन्होंने अपने वेंडर को दिखाया एवरी ईयर हम डबल ग्रोथ कर रहे हैं और आपके साथ बिजनेस हम इतने बढ़ा रहे हैं। And so he asked for some extra discount. And the partner, the CA partner tells me that only on one call he could get the discount just because he was presenting the same data in a better format, राइट। right? Instead of just telling कि सर हमने आपको ज्यादा बिजनेस दिया है, he now sent a small graph where ग्राफ में बताया कि 2021 में इधर था, 21-22 में इधर आया, 22-23 में इधर गया। तो दे जस्ट शोइंग द ग्राफ कि कैसे हमारा आपके साथ बिजनेस बढ़ रहा है। सो नाउ दिस वाज इनफ डेटा फॉर अ वेंडर टू एनालाइज एंड रियलाइज कि हाँ भाई ये तो मेरे पे बहुत फोकस कर रहा है, सो राइट। प्रॉब्ली आई शुड आल्सो इंसेंटिवाइज हिम, राइट? राइट। राइट। सो ऐसे छोटे छोटे इनपुट्स अगर आप दोगे क्लाइंट्स को, तो clients are very happy today to have you on board, not only as an accountant but as a business partner who can help them grow their business. So I एग्री। guess all those who are trying to set up their own practice or already into practice and you feel कि बार बार वही काम कर रहे हैं, कुछ नया नहीं है, हम्म। ड्यूप्लिकेट है, बहुत प्रेशर है, try to get into something like this। 1 महीना या 2 महीना do it for free for your clients and you will see the magic. The clients will be ready to pay you because this is something which they're actually looking for. राइट। So, राइट। so this would be my feedback to all the people who want to grow their practice. राइट सर। राइट। राइट। आपने बहुत अच्छे से आंसर किया है सर। सो मेजरली आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया रहेगा, और स्पेशली इस सवाल का जवाब कि सर हमें ग्रो कैसे करना है। आपको अलग अलग टूल्स की मदद से अलग अलग तरीके की रिपोर्ट्स बनानी है। सर ने दो बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल्स हमें दिए, और वो रिपोर्ट्स ही आगे चल के आपको ग्रोथ करने में हेल्प करेगी। देखिए, अकाउंटेंट को सर ने एक्सप्लेन किया कि अकाउंटेंट को मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसमैन सिर्फ एक्सपेंस की तरह देखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ मेरा खर्चा होने वाला है। उन्हें चाहिए रेवेन्यू, और रेवेन्यू मिलता है रिपोर्ट से। कि हम आपको बता रहे हैं कि सर अगर आप मुझे अपनी कंपनी में काम करने का मौका देंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो पिछला सेल था और इस साल का सेल है, इसमें क्या डिफरेंस है, हमारे कौन से कस्टमर लूज हो रहे हैं, हमारे कौन से कस्टमर हमें रीऑर्डर कर रहे हैं, हमारा परचेस जो है वो कितनी प्रतिशत से बढ़ रहा है, हमारा रेवेन्यू जो है वो कितने प्रतिशत से बढ़ रहा है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग में होने वाले कौन से खर्चे पे हमें फोकस करना चाहिए। ये सारे रिपोर्ट्स टैली से ही निकलेंगे, लेकिन निकालने के लिए आपको बस अलग अलग टूल्स को यूज करके अपने रिपोर्टिंग प्रेजेंटेशन को अच्छा दिखाना है। जब आप अपने रिपोर्ट्स को अच्छा दिखाओगे, तब बिजनेसमैन सोचेगा, या जो भी कंपनी में आप काम करने की सोच रहे हैं, वो सोचेगा कि भाई ये तो मेरे लिए एक एसेट है, ये मुझे बिजनेस को एनालाइज करने में हेल्प कर रहा है। अकाउंटिंग तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बिजनेस को एनालाइज करके कौन से पॉइंट पे मुझे ध्यान देना है, ये समझने में हेल्प कर रहा है। तो आपका वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगा। सो इस पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए, सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया है। और आपसे आगे चल के भी हम बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस पे बात करेंगे। अलग अलग पॉइंट के लिए मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो सर हमारा देश का यूथ है, और इनके पास इतने ज्यादा अभी कॉम्प्लिकेशंस है। हमारे टाइम पे, मतलब मैं तो थोड़ा एज में बड़ा हूँ, आपसे भी थोड़ा सा एज में बड़ा हूँ मैं। सो हमारे टाइम पे ना ये फोन जो है वो इतना डिस्ट्रैक्टिंग नहीं था। आज की डेट में जैसे हमारी सुबह होती है, हम उठते ही वो शॉर्ट्स को जो है वो आगे आगे ढकेलना शुरू कर देते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमने 1 घंटा बर्बाद कर दिया।
सो ज्यादा बोरिंग भी नहीं कर रहा मैं आपको। मैं बस आपको यही कह रहा हूँ कि एआई को अपने काम में यूज करना शुरू करिए। सर ने हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हैं। इन एग्जाम्पल्स को अपने रिपोर्टिंग प्रेजेंटेशन के लिए यूज करना शुरू करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए, थैंक यू बोलते हैं सर। थैंक यू आपको। काफी थैंक बढ़िया यू सर, सेशन माय रहा। प्लेजर। काफी बढ़िया सेशन रहा सर।